जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि राधे नाम के वायरस की वैक्सीन मिल गई है जिसका नाम द लास्ट आवर है। लेकिन वो एक वैक्सीन थी, दूसरी वैक्सीन भी मिल गई है, उसका नाम है नवंबर स्टोरी। जैसे कि कोवैक्सीन और कोविडशील्ड दो वैक्सीन हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। और जो नवंबर स्टोरी है वो मुझे लग रहा है कि बहुत छिपा हुआ वेब सीरीज रहा काफ़ी टाइम से, मतलब कि 2019 में शूटिंग हो गई, फिर कोविड के चक्कर में वो रिलीज़ नहीं हो पाया, फाइनली वो जाके रिलीज़ हुआ। और इसकी खासियत ये रही कि तमिल लैंग्वेज में बना है, लेकिन इसको तेलुगु और हिंदी में डब किया गया। और ये मैं कहूँगा मेकर्स को मैं थैंक यू बोलूँगा, नहीं तो क्या होता कि वो तमिल में बनता, फिर लोग बहुत तारीफ करते हैं, अरे बहुत अच्छी वेब सीरीज तमिल में रिलीज़ हुई है। फिर हम लोग इंतजार करते कि कोई उसका रीमेक करे बॉलीवुड का डायरेक्टर, लेकिन ये अच्छा कि मेकर्स ने एक ही बार में खेल खत्म, अब उसके हिंदी में डब कर दिया और हम लोग के लिए अवेलेबल। और जैसा इसका प्लॉट है, बहुत ही एक आप कह सकते हैं मर्डर मिस्ट्री है, पोस्टमार्टम होम है, इन दो से आप काफ़ी रूबरू होंगे। काफ़ी अच्छा एक प्रेजेंटेशन था। दो स्टोरी चलती, क्रेडिट आने के पहले एक स्टोरी चल रही होती है, दूसरी स्टोरी उसके बाद चल रही होती है। और उसके लिए मैं तारीफ करूँगा इंदिरा सुब्रमण्यम की, क्योंकि उन्होंने ही इसका डायरेक्शन किया और उन्होंने इसको लिखा है। और उन्होंने जिस हिसाब से लिखा है, दोनों स्टोरी को पैरेलल चला के लेके जाते हैं, आखिरी में जाके उनको मर्ज कर देते हैं। और मैं कहूँगा कि जो आखिरी तक जो एक सस्पेंस है मर्डर मिस्ट्री का, वो जाके खुलता है। और यही इस वेब सीरीज़ का विनिंग पॉइंट है, क्योंकि आपको कभी कभी क्या लगता है कि आप कोई चीज़ को पहले से ही गैस कर लेते कि ये यही होगा, लेकिन इसमें मेकर्स ने इतना अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट किया है कि वो आखिरी तक लेके जाते हैं। आखिरी तक आपको नहीं समझ आता कि अल्टीमेटली क्या हुआ होगा। और आपके लिए यही मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट पैकेज है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। 7 एपिसोड है इसमें। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो लीड रोल में थी तमन्ना भाटिया, जिन्होंने अनुराधा का रोल प्ले किया। इसके पहले काजल अग्रवाल ने भी यही ट्राई किया था, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू किया था एक वेब सीरीज थी जिसका नाम लाइव टेलीकास्ट। और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत उनके लिए गेम चेंजर होगी, लेकिन ऐसा उसको देखने के बाद ऐसा कहीं लगा नहीं। वो ऐसा लगा कि वो वेस्ट किया उन्होंने उस वेब सीरीज़ को उससे डेब्यू करके। लेकिन तमन्ना भाटिया ने क्या ही परफॉर्मेंस दी, एक्सलेंट परफॉर्मेंस मैं कह सकता हूँ। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस रही उनकी, मतलब एक छोर पकड़ के जो परफॉर्मेंस होती है किसी भी वेब सीरीज या मूवी में, वो परफॉर्मेंस उनकी रही। दूसरी साइड से अगर मैं बात करूँ तो पशुपति एम, जिन्होंने यीशु का रोल प्ले किया, दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वो थे दूसरे एंड से, मतलब जो दूसरी स्टोरी थी वो उनको डेडिकेटेड थी। और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, मतलब उनका जो कैरेक्टर है बहुत ही छुपा हुआ कैरेक्टर है। आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके कई सारे शेड्स हैं, और वो चीज़ आपको देखने का समझ में आएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था जीएम कुमार का, जिन्होंने गणेशन का रोल प्ले किया, यानी कि अनुराधा के पिता का। उनको अल्जाइमर है और वो एक नोवेल राइटर हैं, क्राइम नोवेल राइटर, और वो नोवेल लिखते हैं, लेकिन अल्जाइमर की वजह से वो काफ़ी चीज़ें भूल रहे हैं, काफ़ी चीज़ें उनको हेलुसिनेट हो रही हैं। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने भी। विवेक प्रसन्ना ने रोल प्ले किया मलार का, अनु के दोस्त हैं वो, और वो हमेशा से प्रॉब्लम में घिरे रहते हैं। और उनकी उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा एक आप कह सकते हैं बॉन्डिंग दिखाई अनु के साथ, और अच्छी परफॉर्मेंस लगी मुझे। अरुल दास ने रोल प्ले किया है इंस्पेक्टर सुदलाई का, और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही। जिस हिसाब से उनके डिपार्टमेंट लोग उनके जॉब से डरते हैं, उनकी एक अलग ही छाप है अपने डिपार्टमेंट का, और अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी भी। जिस हिसाब से इस केस को वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, कैसे वो सॉल्व करते हैं, वो बहुत अच्छे से उन्होंने परफॉर्म किया, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस। नंदिनी ने रोल प्ले किया चित्रा का, जो आप कह सकते हैं फुल टाइम मेड हैं अनु की, और वो उनकी फादर का देखभाल करती हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस सपोर्टिंग रोल में उम्दा थी, अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने। इस वेब सीरीज का म्यूजिक अच्छा था, लेकिन और बेटर कह सकता था, और इम्प्रेसिव कह सकता था, लेकिन फिर भी एक अच्छा कंपोजिशन था चरण राघवन का। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। तो इस वेब सीरीज का डायरेक्शन, राइटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ही उम्दा लिखा गया और बहुत ही अच्छा उसको डायरेक्ट किया गया। दोनों चीज़ें बहुत प्लस रही। उसके साथ साथ अगर मैं देखूँ परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, सबने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, स्पेशली तमन्ना भाटिया ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक अच्छा था, लेकिन उसको बेटर किया सकता था। तो इस हिसाब से इस वेब सीरीज़ को मैं देखता हूँ कि मस्ट वॉच की कैटेगरी में जाती है, आप इसको ज़रूर देखें। और अब बात करते हैं रेटिंग की, तो मैं इसे देता हूँ 4 स्टार 5 में से। आपके कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, आप यहाँ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसके साथ साथ मैं फेसबुक के पेज
सिनेमा प्रेम लूँगा, वहाँ पे भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। जल्दी आऊँगा अगला सिनेमा रिव्यू लेकर, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ಅನುರಾಧ ಅಪ್ಪ ಬೇರೆ கணேசன் என்ன வேலை பார்க்குறாருமா? 47